राधे राधे दोस्तों। आज हमारे यहाँ सनलाइट बहुत अच्छी है और देखिए हवा तो बहुत चल रही है, आप मेरे पीछे देखो। लेकिन सनलाइट इतनी अच्छी है कि आज मैंने सोचा कि मुझे ढेरों काम करने हैं। सबसे पहली जो काम है ना वो है हमारा बीज उगाना। इतने सारे सीड्स हैं जिन्हें मैं आज उगाऊंगी, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने आपको वीडियो दी है कि किस तरीके सीड ग्रो करने हैं। तो आपको सेम उसी तरीके से मिट्टी में हाफ बालू मिला लीजिए तो उसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि जैसे करेले की बेल हो गई, लौकी, तोरी, टिंडे, ये कोई भी भिंडी, तो उनको सीधे बिल्कुल आप सीधे उन्हें लगा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा अलग इसलिए लगाती हूँ, इस समय मेरे पास कंटेनर खाली नहीं होते। और कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को हमें जैसे बेल है उनको सपोर्ट देना पड़ता है। तो जब मेरा एरिया है ना वहाँ पर मैं अब कुछ काम कराऊंगी। दरअसल क्या है, मैं टेम्परेरी क्रीपर नेट लगाती थी, तो क्रीपर नेट का क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है और सपोर्ट नहीं रहता तो कई बार गिरते भी हैं। तो मैं परमानेंट काम कराने जा रही हूँ, तो मैंने कारीगर से बुला के बताया है और जब शुरू करेगा तो अभी 1 महीने का टाइम है मेरे पास। तो उस समय मैं अपने आज सारे जितने मुझे मेरे पास है, टिंडे है, तोरी, भिंडी और लॉन्ग बीन्स, जितने बीज हैं मैं उनको लगाऊंगी और लास्ट में अगर हो सका या फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र, एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ। और यकीन मानिए, ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में डालिए और इसको बनाते बनाते मैं इसका प्रोसेस को डालने का तरीका कितने टाइम बाद, मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि कंप्लीट नॉलेज मैं आपको इसके बारे में दे दूँगी। और इसको डालने के बाद आपकी जो इतने क्वेश्चन आते हैं, बोन मील मतलब हैवी फ्रूटिंग चाहिए तो बोन मील, आज बहुत ही आपको मैं बताऊं कि बहुत सिंपल वे में मैं समझाती हूँ आपको कि जिस तरीके से आप कुछ टाइम पहले लौटे, जिस तरीके से अगर हम सिंपल खाना खाते हैं तो हमारी लाइफ भी, जितना सिंपल खाना है उतनी हेल्दी लाइफ है। वैसे ही प्लांट्स के लिए आप जितना पैकेट फूड उन्हें दोगे, पैकेट फूड मतलब जो भी पैकेट में प्रोसेस होके आ रही हैं चीज़ें, अब ये केमिकल, भाई अगर आप इतना केमिकल उस मिट्टी में डाल रहे हो, ये केमिकल ही तो है जो प्रोसेस होके पैकेट में मिला। कितना ही कहे कि ऑर्गेनिक है, वो केमिकल ही है। ठीक है, क्योंकि बॉन मील है वो जानवरों की हड्डियों से बना होता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके। उसमें होता क्या है, स्पेशली उसमें होता है कैल्शियम और फास्फोरस, और मैं आज आपको उसके ही सब्स्टिट्यूट बताऊंगी। और उससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, सस्ते और आपके घर में होते हैं। तो क्यों आप पैकेट खरीदो वहाँ से, तो आप अपने घर में से क्यों ना डाल के बस आप उन चीज़ों को सीखें। अच्छा, इतने आसान हैं, इतनी ईजिली मिलते हैं, लेकिन वही है जो कह देते हैं ना कि अगर आसानी से मिल जाए या इजीली मिल जाए, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक ना कभी कोई हॉर्न मील, ना बोन मील, ना पोटाश, ना डीएपी, ना यूरिया इनका इस्तेमाल नहीं करा है, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेचुरल चीज़ों से ही इतनी अच्छी गार्डनिंग होती। दूसरी बात, जगह मैंने शुरू में ऐसे नहीं है कि जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की तो मैंने डीएपी का इस्तेमाल किया था रोज़ में, जैसे बताते हैं उसमें, लेकिन कुछ उसमें इतनी बीमारियां आती हैं उतनी, उसके बाद फिर आज 8 दाने डाले हैं, फिर अगले महीने या 15 दिन बाद 20 डालने, फिर उसके बाद मतलब उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम आती जाती है। तो मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी समझाया था कि अगर आप क्या वो छोड़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक पाना चाहते हैं, तो आप एक प्रोबायोटिक्स का यूज़ कीजिए। मैंने पहले बताया था गुड़ और मट्ठे का, ठीक है। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट फूड बता रही हूँ प्लांट्स के लिए। और ये जो फूड है ना, चलो मैं इसको बनाते बनाते आपको इसके आगे की जानकारी दूंगी, पर ये बता रही हूँ कि मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इसको मंथ में 4 बार डालते हो, और बहुत इजी है, आप इतने खुश हो जाओगे ना इसको वीडियो को देखकर, इतनी खुशी कि अरे इससे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप इसको डालोगे ना मंथ में 4 बार, तो आपके प्लांट्स को किसी भी कॉम्पोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी। और ये कब से डाल सकते हो तो सब कुछ बताऊंगी इसको बनाते बनाते। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे प्लांट्स को क्या चाहिए, हमारे जैसे हमारी बॉडी को ना अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन कुछ उनमें मेन होते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ज़रूर चाहिए, जैसे कि पोटाश और आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये 3 मेन है। लेकिन अगर आप फ्रूटिंग चाहते हैं, यानी जैसे बैंगन, मतलब कोई भी, जैसे लौकी, तोरी, तो कैल्शियम एक बहुत बड़ा, कैल्शियम, आयरन,
और पोटाश, फास्फोरस, जिंक, ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को, तभी वो अच्छी फ्रूटिंग कर पाता है। और कई बार जो हमारी जो फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती उसका रीज़न ये होता है, पूछते हो कि हमारे प्लांट में तो अच्छा नहीं, क्योंकि आपकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो न्यूट्रिएंट्स को कैसे बढ़ाएं? देखिए, 2 तरीके मैं आपको बताती हूँ कि आप डायरेक्ट किचन वेस्ट डालिए, जो आपके केंचुए हैं वो उसको खाएंगे, और जो वेस्ट निकला जैसा आप उनको डाल रहे हो, देखो क्या होता है। ये पपाया है, इसका अलग न्यूट्रिएंट होते हैं इसके अंदर, इसके जो न्यूट्रिएंट्स है जब वो खाएगा तो वो निकलेगा, वो हमारे प्लांट्स को जाएंगे। आप ये एलोवेरा है, आलू के छिलके हैं, कागज़ है, ये देखिए आलू है, इसके अलग न्यूट्रिएंट। तो आज मैं आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगी, जो बहुत लोग कहते हैं कि केंचुआ नहीं है हमारे में, तो हम क्या करें। नहीं है ना, आप केमिकल छोड़ दीजिए, आप इसको डालिए, धीरे धीरे वो डेवलप खुद ही हो जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बता रही हूँ कि जिससे कि आपकी आयरन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, जिंक, नाइट्रोजन, कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपसे छूटने वाला नहीं है। आपके प्लांट्स में फर्स्ट डे जैसे आपने लगाया है, लगाने के 15 दिन बाद आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब वो ग्रोथ टाइम में होगा तब आपको उस, देखिए ध्यान से सुनना, फिर आप मुझे कमेंट करके पूछते हैं, आप ध्यान से नहीं सुनते हो, स्किप करके देखते हो, क्योंकि जो मैं दिखाती हूँ ना उससे ज़्यादा तो मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो जो ये डालना है ना आपको, जैसे आपने प्लांट्स लगा लिया उसके 15 दिन बाद डालना शुरू करना है, और जब वो फ्रूटिंग, तब आपको डालना है हर 15 डेज़ में, हर 15 डेज़ में। लेकिन अगर वो फ्रूटिंग के, फ्लावरिंग के स्टेज पे है, तब आपको वीक में एक बार, एक डिसाइड कर लिए संडे में डालना है। 8 से 10 दिन में ज़रूर डालोगे, कोई नीड नहीं पड़ेगी, किसी तरह की फर्टिलाइज़र की नीड नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या डालना है, देखिए सबसे पहले मैंने लिया 20 लीटर की बाल्टी, और 20 लीटर की बाल्टी में टाइम कितना लगेगा सब कुछ बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, एक और बात, वीडियो अगर आपको पसंद लगे, आए और हेल्पफुल लगे, तो देखिए वीडियो को लाइक के साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो, और हाइप भी दीजिएगा इतना। वरना एक बात और बताती हूँ कि मैं भी आपको बोल सकती हूँ कि आप बोन मील खरीदो, ये खरीदो, और टैग कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती प्रोडक्ट। और मुझे वाईटी यानी कि यूट्यूब मुझे बार बार ये सजेस्ट करता है कि आप प्रोडक्ट को टैग कीजिए, और लोग पूछते हैं भाई कि सीड कहाँ से, लेकिन मैं कभी नहीं कहती कि आप मुझे यहाँ से खरीदिए। उसका रीज़न भी मैं किसी दिन वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ लोग गार्डनिंग करें। मैं नहीं चाहती कि लोग सिर्फ गार्डनिंग ये खरीदे फिर वो रिजल्ट ना आए, या फिर जब 10 रुपये में चीज़ मिल रही है तो मैं क्यों बोलूँ कि आप 400 रुपये की चीज़ खरीदो। तो मैं आपको रियल ऑथेंटिक नॉलेज देती हूँ, और आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप वीडियोस को भी उतना ही, अगर आप लाइक करते हो और उसको हाइप देते हो, वीडियो आगे जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गार्डनिंग करेंगे। तो देखिए इसके अंदर आप देखिए, मेरा तो चाय पत्ती पूरा जो है ना, ये पूरा मेरा जो ये इसमें मेरा 1-2 दिन का वेस्ट इकट्ठा होता है, और पूरा जितने भी देखिए इसमें ऑरेंज के पिल्स भी हैं, उसके जो भी आपके घर में देखिए, चाय पत्ती भी है। चाय पत्ती में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और फ्लावर, मतलब ये सब कुछ है इसके अंदर। अब देखिए आप अभी कहोगे गत्ते भी हैं इसके अंदर, तो सब कुछ है, मैं सब कुछ डालती हूँ। पेपर देखिए, कुछ भी अलग से आपको बनाना नहीं पड़ेगा कि केले का अलग से बनाओ, संतरे का अलग से बनाओ, नहीं, सब पूरी कंप्लीट डाइट है। जैसे हम मल्टीविटामिन्स खाते हैं, वैसे ही प्लांट्स के लिए मैं ये मल्टीविटामिन्स बनाने जा रही हूँ। देखिए इसमें मेरी ना 2 रोटी भी है, तो अगर आप वही है, अब देखिए मेरे में तो है ना केंचुए, और वैसे भी अभी आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 1-2 रोटी भी है, कोई नहीं, उससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं डालते हो किचन वेस्ट तो आप मत डालिए, अगर आप डालते हो किचन वेस्ट तो कोई बात नहीं, 1-2 रोटी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इस तरीके से ये इसके अंदर डालना है। अब इसमें इसकी पावर को ऐड करेंगे हम। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, वो होती है इसकी रूट। किसी भी प्लांट की रूट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उसमें कोई फंगस ना लगे, उसमें कोई मतलब कीड़ा ना लगे, उसकी जो रूट है ना वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बने, अच्छे से डेवलप, उसके लिए एलोवेरा बेस्ट है। ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम करता है, इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और आप एक अलग से एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक कंप्लीट डाइट बता रही हूँ, इतनी इजी, और आपको क्या ही बताऊँ, अगर आप गार्डनिंग करते हैं ना तो बिना एलोवेरा के तो काम नहीं चलता। आपको एलोवेरा ज़रूर लगाना चाहिए, उसका यूज़ भी करना चाहिए। मैं तो उसको हर तरीके से गार्डनिंग में भी और पर्सनल यूज़ के लिए भी बहुत यूज़ करती हूँ। तो देखिए अब मैं इसमें 4-5 अपनी एलोवेरा की ये डाल रही हूँ लीव्स, और मैं बता रही हूँ ना, मैं इसको कुछ भी कोई कमी, इसको डालने के बाद आपको कोई भी लिक्विड, और आप ये कहोगे, आप ये भी पूछोगे किस तरह के प्लांट, हर तरह का प्लांट, हर तरह का,
चाहे इंडोर हो। आप कहोगे सेंसिटिव में भी डालिए इसे, लेकिन मात्रा कितनी डालनी है, कैसी डालनी है, वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पूरी वीडियो देखिएगा। अब देखिए, ये हमने पूरा काम इसका कर लिया, सारे न्यूट्रिएंट्स कर लिए सब कुछ। लेकिन अब इसमें जो एक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन है और जिसको आप बिल्कुल एवं ही लेते हो कि हाँ भाई इसका भी कोई रिजल्ट बहुत होता है। अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए, अभी एक चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, वो है थोड़े से प्याज के पत्ते। तो जो प्याज के आप जो घर में आपके यूज़ होते हैं ना, तो वही आप इसमें डाल लीजिए। और क्योंकि हमारे यहाँ ये यूज़ होती नहीं है प्याज लहसुन, तो इसलिए मैं मार्केट से लेकर आती हूँ। इसके थोड़े से मैंने ये भी इसमें डाल दी है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब है आपके पास जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं ना, वही सारा काफ़ी है, बट मेरे पास है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। मतलब आपको तो पूरे जो भी पील्स है वो डाल लें। अब इसमें क्या ऐड करना है, देखिए आज इसकी पावर ये क्या है, ये है गुड़। जैसा कि इसका नाम है, इसका काम भी वही है। इसमें बहुत ज़्यादा, देखिए आजकल लोगों के पास एआई है, गूगल है, सब कुछ है। आप इसके बेनिफिट जानना प्लांट्स के लिए, अब हमारे लिए तो कितने हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लांट्स ये बहुत ज़्यादा रिच है फास्फोरस में। इसके ये क्या किसका खाना है, गुड बैक्टीरिया का। ये बहुत जल्दी गुड बैक्टीरिया पनपता है। क्यों आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हो, कोई भी, आप उसमें गुड़ ज़रूर डालें। ये बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है, उसका फूड होता है। गुड बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ते हैं, आपकी मिट्टी रिच होती चली जाएगी, आपकी मतलब आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। और अगर आपने ये डाला, अच्छा कितना डालना है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी। इसका ये नहीं कि अच्छा गुड़ ना खुद एक फर्टिलाइज़र होता है, अगर इसे आप पानी में घोल लो तो आप इसको बहुत कम मात्रा में, वो किसी दिन मैं फिर बताऊंगी, इसको अकेला भी डाला जा सकता है। लेकिन मैं जो भी कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल फर्टिलाइज़र बनाती हूँ उसमें गुड़ ज़रूर डालती हूँ। और गुड़ में बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस। बहुत लोग कहते हैं ना सरसों की खली ना डालनी पड़े, तो ये ना सरसों की खलीर आपको डालनी पड़ेगी, ना बोन मील डालना पड़ेगा, ना सीवीड डालना पड़ेगा, ना आपको गोबर की खाद नहीं डालनी पड़ेगी। आपने जो एक बार प्लांट्स में डाला है डाला, उसके बाद आप पूरी केयर इस चीज़ के साथ कर सकते हो। आप देखिए, आपको गुड़ डालना, थोड़ा सा गुड़ लिया है मैंने 20 लीटर के, उसमें आप देख सकते हो कितना सा है, सब कुछ है इसके अंदर, बहुत अच्छा। तो ये मैंने डाल दिया, ठीक। और इसको आपको तोड़ लीजिए, फोड़ के डाले तो बहुत अच्छा। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे रखा था। मैं इसका पानी भी बना के रखती हूँ, पर इस तरीके से हमें इसमें डाल लेना। उससे कई बार घुमाएंगे ना, एक दो बार, पूरे दिन में एक दो बार, तो ये अच्छे से घुल जाता है। अब इसके बाद जो मेन है, देखिए थोड़ी सी ये है मट्ठा। मतलब आप इसमें थोड़ी सी मात्रा में 5-6 चम्मच दही डाल सकते हो, 4 चम्मच बड़े, एक आधा कटोरी के करीब दही मट्ठा है। और ये मट्ठा क्या है, ये बहुत ज़्यादा रिच है कैल्शियम में, आयरन में, जिंक में, इसमें सब कुछ है। ये कंप्लीट डाइट है। हम देखिए अपनी बोन्स के लिए, सब चीज़ के लिए दही मट्ठी, आप इसका मतलब हमारे लिए कितना बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स के लिए इसका बेनिफिट है। और एक और चीज़ आज मैं बताती हूँ, जो भी हम पैकेट फूड अपने प्लांट्स में डालते हैं ना, क्योंकि वो प्रोसेस होके आता है, तो हमारे जो प्लांट्स हैं ना उसको अच्छे से नहीं हजम कर पाते। कई बार हम डालते हैं वो प्लांट्स में, लेकिन जो नेचर से आता है ना डायरेक्ट, तो वो उसको प्लांट्स बहुत इजीली लेते हैं। तो इसलिए आपको डालना है मट्ठा। और मट्ठे से क्या, आप इतना सा मट्ठा मट्ठा या दही डालते हो जामन दूध में, आप देखते हो बैक्टीरिया सुबह तक वो जम जाता है, कितने ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो आपको ये इतना अच्छा काम करता है। आप लौकी में, तोरी में, सब्जियों में इसको डालना, गर्मियों में। आप मुझे रिजल्ट शेयर करना मेरे साथ ज़रूर, मेरे चैनल पे आके, कि क्या उसका रिजल्ट रहा। लेकिन एक चीज़ और बताऊँगी, कभी भी नेचुरल चीज़ों का रिजल्ट एकदम नहीं मिलता, धीरे 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 रिच होती है। और उसका जो रिजल्ट रहता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। केमिकल डालोगे एकदम खिलेगा, एकदम ही ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। घर में जो आप सब्जियां हार्वेस्ट करोगे, जो मार्केट से लाओगे, उनके आप बाहर रख देना 2 दिन के लिए, और देखना उसका क्या रिजल्ट है, उसका क्या रिजल्ट है, आपको पता चलेगा। तो आपको डालना है आधा चम्मच मट्ठा दही, जो भी आपको मिले, ठीक है। इसका भी कोई ऐसा नहीं है कि कितना डालना है, 4 चम्मच 5 चम्मच। और फिर इसको डाल के आपको इसको हिलाना है। देखिए इस तरीके से, किसी डंडे की हेल्प, ये 2 मेरे पास है, उनको मैं हमेशा, क्योंकि मेरा तो बनाती ही रहती हूँ, तो इस तरीके से करना है। अब आपको इसको रखना कितना, आपको इसे 2 टाइम, सुबह भी और शाम को भी मिलाना है। आप इसको 2 दिन 48 घंटे के लिए छोड़ेंगे। इसमें पूरी तरीके से फर्मेंट हो जाता है, पूरी तरीके से इसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सब्जियों के, फिर सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक। अब आपको ये एक 10 लीटर की बाल्टी लीजिए,
इसका आधा मग्घा, मतलब अगर आपने पील्स कम डालने हैं तो एक मग्घा का अच्छे, आपका जो वेस्ट होता है ना फर्स्ट टाइम वो ज़्यादा थिक होता है, तो आप उसको आधा मग्घा, याद रखिए बहुत तेज़ फर्टिलाइज़र होता है, आप इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं डालना, कई बार प्लांट्स बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल शॉक में चला जाता है, ख़राब भी हो जाता। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप कोई भी चीज़ है ना, आप ये मत सोचिए कि क्या है नेचुरल है तो नुकसान नहीं, आप कम डालोगे कोई नुकसान नहीं, बहुत ज़्यादा जैसे कोई लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, 1 चम्मच 1 मग्घा लिया 1 मग्घा पानी मिलाया, नहीं, 10 गुना डाइल्यूट करना है कम से कम। तुम आधा मग्घा लीजिए फिर उसमें एक 10 लीटर की बाल्टी में मिला लीजिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप सारे प्लांट्स में अपने डाल दीजिएगा। 1 वीक बाद आपको फिर से रिपीट करना है, ठीक, 10 दिन बाद रिपीट कर लीजिए, 12 दिन बाद। अब इसमें ये जो आप पूरा छान लोगे या इसमें अगर थोड़ा बहुत पीस चल जाता है कोई नुकसान नहीं। इसके बाद इसमें फिर से पानी डालना है आपको, ये नहीं है कि एक बार यूज़ करा फिर फेंक दिया आपने, और इस बार आप 4 दिन के लिए रखना है इसको, फिर से ऐसे मिक्स करना है, और इसमें फिर से थोड़ी मात्रा में गुड़ और दही आप फिर से मिला दीजिए इसमें, बहुत थोड़ी मात्रा, जितना पहले डाला था उससे आधा डालना है। अगर नहीं भी मिलाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर वो बैक्टीरिया होता है, लेकिन आप चाहते हो ना अच्छे से अपने प्लांट्स रहें तो आपको उसमें डालोगे। फिर उसके बाद जब दूसरा 2 दिन आपने इसमें रखा था, इसमें 4 दिन रखना है आपको। इसके बाद वो मोस्टली 90% ख़त्म हो जाता है सेकंड में। उसके बाद आप उसको चाहे तो थर्ड टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, 1-2 दिन के लिए, नहीं तो आप उसको निकालिए, उस वेस्ट को आप डालिए किसी भी पॉट में, कहीं भी आप किसी गड्ढे करके कहीं दबा दीजिए कुछ भी, उसको बाकी इस पानी को आप यूज़ कीजिए। इसमें सब कुछ है, सब कुछ ना, आपको कोई फंजीसाइड, हाँ एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हल्दी नहीं डालनी, आप चाहे तो इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में राख तो मिला सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप इसमें हल्दी नहीं डालें। हल्दी एंटीबायोटिक्स होती है और हमें इसमें बैक्टीरिया बढ़ाना है, ना कि इसका बैक्टीरिया ख़त्म करना है, तो आपको कोई भी एंटीबायोटिक्स चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी, हल्दी नहीं डालनी आपको उसके, ठीक। तो किसी भी आप जैसे मट्ठा का वो कोई भी फर्टिलाइज़र बनाते हो, मैंने कितनी जगह वीडियो में देखा, बता देते हैं कि इसमें हल्दी डालो, तो वो बहुत गलत होता है, सिर्फ व्यूज़ बटोरने की बात है, पर रियल में प्रैक्टिकल वो नहीं होता। तो देखिए आज मैंने आपको ये कंप्लीट नॉलेज दी है, बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है ये, इसको बनाइए, इसको ढक के रखा, जिसको ढक के रखना है शेडी एरिया में, ठीक है, तो शेडी एरिया में रखिएगा, खुली जगह पर रखिएगा और इसको यूज़ कीजिए और रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक। तो आइडिया पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हाइप ज़रूर दीजिए। राधे राधे।